बराबर बोला मैं? इसलिए मेरे को खुशी हुई। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग, आप में से कितने ने बचपन से चाहा था कि मैं टीचर बनूंगा? अरे वाह, वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है कि बचपन से चाहता टीचर। मेरी वो हॉबी थी कि मैं टीचर होगा, जाके पढ़ाऊंगा। लेकिन जब मैं एसएससी में 1990 में, उसके पहले 10वीं के बाद डीएड था, लेकिन मेरे साल से 12th के बाद डीएड कर दिया। जब मैं 10वीं में गया तो 12th के बाद डीएड कर दिया, तो मेरा ध्यान था भी दिमाग से। उसके पहले बहुत चांस था। मेरा एक दोस्त था जो मेरे 1 साल पहले था, उसने डीएड किया जो सानेगुरुजी स्कूल में दादर में पढ़ाता है। तो मेरे बोला मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। मेरे जो बाजू में आती थी मैडम है, जिसने मुझे बचपन में सिखाया, ये उस समय बुआ कहता था, वो भी टीचर है, टीचर रिटायर हो गई है लास्ट साल ही। तो तभी से उसको देख के मेरे को लग रहा टीचर बनने का, ऐसा फौज जाने का है, बच्चों को से बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मैं डीएड 12वीं में गया तो मैंने छोड़ जाने को बोला, अभी नहीं, अभी कॉलेज कर लो। फिर 12वीं की, फिर बीकॉम किया, एमसीसी कॉलेज से बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर एमबीए किया। एमबीए होने के बाद मुझे बैंक में जॉब आया। उसके पहले मैं जमा के जॉब करता मेडिकल इंजीनियर। आपने पढ़ा कंपनी के प्रोडक्ट लेके डॉक्टर लोग मिलते और डॉक्टर के इन्फॉर्म देते प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो जॉब करते मैंने एमबीए किया था, तो मुझे बैंक में जॉब आया था कि चलो मैं जॉब करना है। तो एक पिता के दोस्त ने इंटरव्यू लेके आया यूनियन बैंक में, तो मैं यहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, सक्सेस सिलेक्ट भी हो गया। उन्होंने लेटर दिया कि एक तरह से ज्वाइन करने वगैरह। मैं आके लगता था बैठ के नीचे छुपा दिया, पिताजी को बोला मैंने। तब तक इतना मोबाइल नहीं था, 2002-3 की बात है, 3-4 की। तो एक दिन वो दोस्त पिताजी को मिल गया, बोला पिताजी उसको पूछा क्या हुआ, तो पिता लड़का दोस्त बोला नहीं सर सिलेक्ट हो गया ना, उसको लेटर भी दिया। तो पिताजी ढल गया कि मुझे वो शुरू किया बोलने के लिए, लेटर दिया तो बता क्यों नहीं ये वो। मैं बोला नहीं जॉब नहीं करना है। भाई क्यों नहीं जॉब नहीं करना, तो क्या करने वाला है? जब मैं कुछ भी करूँगा मेरी ढंग का, लेकिन जॉब नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे को बचपन से थोड़ा ऐसा था कि अपना दिमाग यूज करना चाहिए। मैं जिस भी फील्ड में जाऊँगा ना, कि भगवान ने सबको यूनिक दिमाग दिया है, सबको ब्रेन दिया है, हमें सबके पास ब्रेन है। मतलब जो हम जिसको पागल बोलते हैं उसके पास ब्रेन रहता है, बस थोड़ा सड़क जाता है, मेंटल डिस्टर्ब होता है, इसलिए यूज नहीं कर पाते, उसका ही ब्रेन होता है। तो मैं यही सोचता कि अगर ब्रेन दिया है भगवान ने सबको दिया है, तो मेरा ब्रेन मेरे किसी इनोवेटिव काम में लगाना है, जहाँ मैं कुछ खुद का कर सकता हूँ, खुद के आइडिया डेवलप कर सकता हूँ, खुद का प्रोडक्ट बना सकता हूँ। इसलिए मैंने ये शुरू किया 2008 से। स्टार्ट ऑफ क्लास स्कूल में होगा, मतलब मुझे 2 घंटा बच्चों से बोलने के लिए बात करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा मैंने 450 प्लस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट किया, क्योंकि 2 घंटा बच्चों के सामने खड़ा करके मुझे बोलने को दीजिए, उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या कैसा है। और फिर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, बहुत ज़्यादा आप जो भी पैसा कमाया था मैंने पहले वो वहाँ पे डाल दिया, इन्वेस्टमेंट करके। ऐसा करते 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 आज इस पोजीशन पे मुझे अगर कोई बाय प्रोफेशनल टीचर नहीं मिलता है ना, बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि सर्टिफाइड बहुत नेसेसरी है। क्या मैं उसका अपमान नहीं करता हूँ, नेसेसरी बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप किसी चीज़ का सर्टिफाइड लेते हैं तो ब्रेन में एक ऐसा फोकस बैठता है कि हमें ऐसा ही चलना है, राइट और रॉन्ग। कोई भी हो, बीकॉम का हो, बीए का हो, एमबीए का हो, या कोई भी हो, इंजीनियर भी हो, तो उसको ब्रेन में बैठाता है कि हमें ऐसा ही चलना है, बिल्कुल नहीं हवा जाना है। लेकिन जब प्रोफेसर या टीचर है, अभी मैंने लास्ट 2017 से प्रोग्राम कर रहा हूँ केएम में, सब नर्सिंग की गर्ल्स होती है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम किया नर्सिंग गर्ल्स के सामने, तो प्रोग्राम खत्म हो गया मेरा 2 घंटे का। वहाँ पर डीन थी, तो हम लोग चाय पीने बैठे। डीन ने पूछा मुझे सर आपने साइकोलॉजी कहाँ से की? मैंने बोला मैडम सच बोलो झूठ बोलो? मैंने बोला मतलब सच बोलूँ तो मैं साइकिल नहीं की। अरे बाप रे, तो ये सब इतनी सारा। बोला मैं साइकोलॉजी नहीं की इसलिए इतना बोल सकता हूँ मैं, अगर मैं साइकोलॉजी करता तो ऐसे ही जाता। मतलब मेरे को आज बोलते हुए थोड़ा अभिमान हो रहा है, थाना का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उसके लड़के की मैं साइको काउंसलिंग कर रहा हूँ। उन्होंने बाय रेफरेंस से मुझे कॉल किया था, लास्ट ईयर गया था मैं, एक पूरे साल में उनकी काउंसलिंग 10th में था वो। ये क्यों कर पा रहा हूँ कि मेरे को एक पता है कि मुझे एक्सपीरियंस से रिलेट करना है। एक्सपीरियंस में आज मैं जो मार्केट में बोलता हूँ, टीचर्स हो सामने, स्टूडेंट्स हो या पैरेंट्स हो, उनसे जो भी डिस्कस करता हूँ, जो भी कन्वर्सेशन करता हूँ, वो बाय एक्सपीरियंस जो मैं देखता हूँ समाज में। क्योंकि मुझे पता है मेरी डिग्री नहीं है, हाँ वो सब बुक पढ़े, जो प्रोफेशनली साइकोलॉजी बुक पढ़ते सब मैंने पढ़े, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में सब पढ़े, लेकिन एग्जाम दे के पास नहीं किया क्योंकि जरूरत महसूस नहीं हुई है। और अगर पास होता तो शायद मैं इतना सक्सेस नहीं होता।
तो अगर कोई मुझे पता चलता है कि अगर बायो प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो बहुत खुशी होती है, तो ये बंदा कुछ तो अलग कर सकता है, अलग सोच सकता है। सेकंड मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बाय खुशी से कितने जन टीचर बन गए, क्योंकि ये जॉब ऐसा है ना टीचर्स का, जो बचपन में जिनका हमको गुस्सा आता था, राइट और रॉन्ग, बचपन में जो हम लोग खुद पढ़ रहे तो ये बंदे का बहुत गुस्सा आता है टीचर्स का, अरे यार आ गए, मतलब हम लोग स्कूल में जाते थे तो कौन सी टीचर नहीं आई पहले तक देखते थे, खाली क्लासरूम में जाके यार ये टीचर नहीं आई, ये टीचर ने, हाँ तो ये सब अभी खाली रहेगा, ये सब खाली रहेगा, तो बहुत खुशी था हाँ ये टीचर नहीं आई। और स्पेशली वो टीचर जो बहुत खड़ूस रहती है या बहुत पकड़ती है या फिर बहुत बोल सिखाती है, वो नहीं तो और खुशी होती थी, चलो भाई हाँ ये नहीं आए। या फिर वो टीचर जिनके सब्जेक्ट बोल है, साइंस होता है, किसी को मैथ्स होता है, किसी को इंग्लिश होता है, किसी को आयुर्वेद मराठी होता है, तो वो टीचर बोल रहेगा उसकी टीचर तो और कुछ है, चलो उसकी टीचर नहीं है तो ये अपने को मस्त फील चलेगा। तो ये माइंड में लेके हम लोग चलते हैं। तो हम लोग अभी कन्वर्सेशन करेंगे आधा घंटा, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं प्रवचन में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं होता है जब प्रवचन शुरू होता है तो पहले 5-10 मिनट सब लोग सुनते हैं बहुत ध्यान से, लेकिन उसके बाद में एक ही आदमी सुनता है, और मैं कौन? हाँ मजबूरी होती है, जो बोलता है वही सुनता है। एक कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, एक महाराज ऐसे प्रवचन कर रहे थे, मस्त मस्त ध्यान लगा के, बहुत पूरा वो पंडाल भरा हुआ था 200-300 लोगों से। एक 15 मिनट में उनकी आँख खुलते देखे तो आधा पंडाल गायब, आधे लोग खाली हो गए, आधे बैठे, फिर वो तो ठीक है आधे तो सुन रहे मुझे और आधे और प्रवचन करते। वो प्रवचन मस्त बढ़िया था, जबरदस्त था, लाइफ के लिए तो अच्छा था। 15 मिनट और आँख खुलती है, पूरा गायब, 2 आदमी बैठे। महाराज ठीक है 2 मुझे सुन रहे, अच्छी बात है। फिर आगे बोलते हैं, शुरू करते हैं और आँख बंद करते हैं, फिर एक 10 मिनट बोलते हैं, फिर खत्म करते हैं। दोनों को बताते आ जाओ, आप दोनों ही मेरे सच्चे भक्त, जिनको जीवन का सच्चा अर्थ चाहिए था, इसलिए आपने पूरा सुन लिया। वो दोनों बोलते हैं महाराज वो जीवन का अर्थ वगैरह हमको नहीं पता है। अरे तो फिर आप बैठे क्यों? वो जो टेबल बैठे ना वो हमारा है और जो माइक तो भी हमारा है, तो आप जाएंगे तो लेके जाएंगे ना हम लोग। तो ये प्रवचन करने वालों के साथ ऐसा होता है हमेशा, जब डिस्कस करते हैं ना हम लोग, मतलब मैं अगर बच्चे से बात कर रहा हूँ, बच्चे से कन्वर्ट करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि वो सामने वाला इन्वॉल्व होता है, पता नहीं यार मुझे क्या कब पूछ जाए कुछ, लेकिन जब प्रोजेक्ट करता है तो बोलता है सामने रहा ये अकेला ही बोलने वाला है, जाने दो। और भगवान की दया से हमको 2 काम तो दिए हैं, एक से सुनने का, एक से निकल जाएगा। लेकिन जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो यहाँ से सुनते हैं, वो शायद मुझसे बाहर आता है, सर कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, सर मेरे को सवाल है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में मुझे 2 सवाल कि आपको बायो प्रोफेशनल कितने टीचर से, सेकंड मैंने पूछा कि खुद वो कितने काम है, क्योंकि टीचर्स बहुत लवेबल जॉब है। मैं लवेबल यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि हम लोग सब प्यार करते हैं, हम इसे करते हैं बचपन से, जब शुरू होते तब से, पापा से करते, भाई से करते, बहन से करते, थोड़ा बहुत गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फिर बीवी, फिर बच्चे, सबसे प्यार करते। इसी तरह हमको हमारे स्टूडेंट से प्यार करना चाहिए। मतलब मैं बहुत जगह बोलता हूँ कि आप पढ़ाओ मत, बहुत टीचर मुझे बोलते आप लोग अच्छा पढ़ाते, बहुत बढ़िया पढ़ाते, मैं बोलता हूँ फेल आओ। अगर मुझे बताओ अगर पढ़ाना ही सिर्फ काम है, अगर पढ़ाना ही सिर्फ काम है, क्यों तो आज YouTube पे क्या हो रहा है? अगर पढ़ाना ही सिर्फ काम है तो आज YouTube पे क्या हो रहा है? गए 2 वर्ष ऑनलाइन में क्या हो गया? अगर सिर्फ पढ़ाना काम है तो हम लोग की जरूरत है? एक मैथ्स को छोड़ के मैं लगता हूँ भी कुछ कठिन सम के लिए, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। YouTube पे देख सकता है बंदा, या 4-5 देख के फॉलो करके वो भी आ जाएगा, सब्जेक्ट को जरूरत ही नहीं है। फिर इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश का ग्रामर छोड़ के बाकी वो सब पढ़ रहा है। सोशल साइंस का टेंशन ही नहीं है, क्या बचा है फिर हम लोग के पास स्टूडेंट क्यों आए, हम लोग को क्यों सुने? थोड़ा स्पेशल बोल दो, हम लोग को क्यों सहन करें? इसलिए बोलता हूँ कि अगर कोई बोलता है बहुत अच्छा पढ़ा था, भाई भाई बंदे मत पढ़ा, मत पढ़ा, अच्छा तो बिल्कुल पढ़ा, समझा, एक्सप्लेन कर, पढ़ा मत, एक्सप्लेन करो, समझो। क्योंकि जो बैठे हैं सामने वो कुछ समझने के लिए आए, आप सीखने नहीं आए। आज आप सामने बैठे सीखने नहीं आए, आज कुछ समझने के लिए आए आप। तो मैं अगर यहाँ पे बैठूंगा, क्योंकि आप क्या पढ़ाना है ये आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं।
सबका सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते वो सब आप लोग उसमें सब मेरे माँ बाप है, ग्रेट है मुझसे ज़्यादा ग्रेट है। मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता यहाँ पे खड़ा होकर जो आप अच्छे तरह पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ने के लिए क्यों आए आप? नहीं आए, आप आए समझाने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए कुछ तो हमको समझना है। इसलिए मैं अगर वो भी समझे यहाँ पे पढ़ाने बैठूंगा, चलो ऐसा पढ़ाना ऐसा पढ़ा, तो अगले सेशन नंबर में सर आप मत आइए, वो क्वेश्चन नोट्स वही भेज दीजिए ना व्हाट्सएप पे, क्यों आप 1 घंटा आएंगे टाइम पास करेंगे, वो व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम लोग देख लेंगे, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए, जरूरत है ना। तो अगर मैं आज समझाने आया हूँ और आप समझने के लिए आए, तो कुछ तो हम लोग को नया सुनना है। इसलिए मैंने कहा कि टीचिंग फील्ड लवेबल फील्ड है, और पहला लव करना है अपने काम से, क्योंकि सबसे बोरिंग काम है। जितना वहां बैठे हुए स्टूडेंट को है उतना यहाँ खड़े हुए टीचर को भी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ाने के पहले खुद को प्रिपरेशन करना पड़ता है। अभी मेरा काम बहुत इजी है, सालों से वही कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं प्रिपरेशन करने की। आज कोई प्रिपरेशन नहीं किया मैंने, क्योंकि परसों एक टीचर ट्रेनिंग थी। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आपका हर दिन नया कुछ तो सेंटेंस पढ़ाना है, कुछ तो सब्जेक्ट पढ़ाना है, कुछ तो नया लेक्चर लेना है। मतलब मैथ्स का भी कुछ नया सिलेबस रहेगा, तो उसका प्रिपरेशन, इंग्लिश का कोई नया लेसन रहेगा, मैथ्स का, हिंदी का कोई नया लेसन रहेगा, तो उसका प्रिपरेशन करके जाना है। वो स्टोरी पहले आपको पढ़नी है, वो कहानी पहले आपको समझनी है, उसका ग्रामर, उसका व्याकरण, उसके शब्द, वो सब पहले आपको खुद को अनुभव करने हैं, तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और मैं बिलीव करता हूँ एक्सप्लेन करने में, टीच करने में नहीं। और जब तक अच्छे टीचर बनोगे आप सक्सेस नहीं होगे, लेकिन आप समझने वाले समझने बन जाओगे, यू बिकम सक्सेस। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट बहुत बोर होता है, आपकी भी लाइफ में होगा लेकिन टीचर इतनी अच्छी समझाती है कि बच्चे लोग आके बैठ के, हमारे लाइफ में हुआ होगा बच्चों ने, बहुत बोर सब्जेक्ट है, बहुत टफ है हम लोग को, लेकिन टीचर इतना अच्छा पढ़ाती है ना, इतना अच्छा कि हम लोग लग गए जाके बैठने हो सकते, और अपने को इजी लगता है। इससे विपरीत होता है, वैसे बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन इतना बोर पढ़ाते हैं ना कि लगता है यार बहुत टफ है यार, कुछ समझता ही नहीं है। आएगी बुक निकाल के आधा घंटा घड़ी पे, आधा लक्ष्य घड़ी पे उसका खड़ो, चलो अब एग्जाम क्वेश्चन आंसर का, अरे भाई ये करना है तो आप क्यों आई, वो भी कर सकते हैं। इसलिए पहला लव करना है तो अपने खुद के काम से, यस, कि मेरा काम मुझे पैरा होना चाहिए। आज मैं 11:15 आ गया, क्यों? मुझे मेरा काम करने मजा आता है, बहुत मजा आता है। मेरा पहला ये सेंटेंस है कि मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ, कहीं पे भी हो। ये तो बहुत मुझे नजदीक है, कल्याण से रीवा। मैं अगर भाईंदर भी आता हूँ तो सवेरे 7 बजे 7 बजे क्लास के बाहर खड़ा रहता हूँ, और फोन तो सर मैं आ गया हूँ, तो सर ऊपर नीचे जाके वो बोले सर हम सब या फिर नहीं, मैं बिलीव करता हूँ टाइम पे। अगर मैं टाइम पे नहीं जा सकता तो किसी को भी टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं बता सकता। तो एज ए टीचर पहला लिखना अपने को लॉयबल प्यार करना है, सेकंड टाइम पे टाइम फॉलो करना है। फिर रीजन कुछ भी होते हो, मतलब बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैं निकल रहा था यार, इतने में रास्ते, इतने मेहमान आ गए, फिर वो मेहमान शायद ससुर होगा, मामा होगा, चाचा होगा, मौसी होगी, इतने में आ गए तो 2 मिनट। मैं बोलता हूँ मेहमान तो अचानक आ गए ना, लेकिन तेरा तो पहले प्लान था ना। तो प्लान इंपॉर्टेंट है कि अचानक आया हुआ मेहमान इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे मामा आए थे सवेरे, मैं कोकण का बैठा हूँ, कोकण में साउथ वाली में, तो कोकण करने से वो आ गए। आने के बाद सवेरे सो गए, क्योंकि जल्दी आ गए थे, 5 बजे आती है, तो आके घर पे सो गए। मैं अपना तैयारी किया, मेरा 10 बजे मीटिंग था, एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है शाहपुर, उसके डीन के साथ मीटिंग था, शिफ्टी सर्कल के कल्याण में, दीपक नहीं रहते हम लोग, और वहाँ से हम लोग शाहपुर भी आ गए थे। वो भिवंडी से वहाँ से आएंगे, मैं कल्याण पिटौर से जाऊँगा। मैंने 7 बजे तैयारी की, कपड़ा पहना, 10 की ट्रेन पकड़ना, 5:10 की, 9:45 की। इतने माँ बोला मुझे, अरे भाई कहाँ जा रहा है तू? बोला काम पे। नहीं आपको यहाँ लड़की देखने जाना है, मतलब मामा के भतीजे के लिए। मैं दूसरा बोला किधर? अम्बानाथ में। बोला अभी नहीं मामा, अरे उसको बोला ना मोबाइल पे, इसका मिसयूज नहीं करता हूँ मैं, मोबाइल में इसलिए नहीं रखा है कि किसी को कुछ भी बोल दूँ। वो बंदा अपना क्योंकि सामने का शेड्यूल बनाता है, आज अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ, उस टाइम में कुछ प्लानिंग किया था,
कि 11 बजे रानी रहेंगे तो रानी के सामने में टीचर लोग को बिठाऊंगा, कुछ तो क्या सुनने को मिलेगा। और मैं सर को 11:15 बोलता हूँ, सर सॉरी सर वो क्या हुआ मेहमान आए थे, मैं बोला मैं आज नहीं आ पाऊंगा, या फिर एक काम करता हूँ 12 ही बोल जाता हूँ। मेरा का टाइम खत्म, वो तो मैंने खुद ने किया, इनका टाइम वेस्ट, आप लोगों का टाइम वेस्ट। ये कुछ अलग प्लानिंग करके वो भी नहीं कर पाए। मतलब मेरी एक गलती कितने लोगों तक देख चुकी। तो मामा को बोला मामा मैं जाता हूँ, सर से मिलता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज अपना शाहपुर जाना जरूरी है क्या, क्योंकि तभी मीटिंग था, लेक्चर नहीं था। अगर वो नहीं बोले तो आ जाता हूँ, अगर नहीं बोले शाहपुर जाना है तो मैं शाहपुर जाऊंगा और दोपहर को आऊंगा। तो मैं गया, हम लोग दीपो पाटिल मिल गए स्टेशन के सामने, चाय पी ली। तो सर को मैंने बोला सर अभी शाहपुर जाइए, हम लोग क्या करने हैं, पूरा मीटिंग करेंगे, तो आज प्रोग्राम है नहीं सर। तो सर एक ऐसा काम था, मेरे मामा आए घर पे, तो वो बोले सर मेरे जा सकते आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये बोल बोल सकते। ये उन्होंने बोला मुझे, बोला सर बोल सकता था, मैंने कि नहीं बोला, क्योंकि आप भी अपने घर से कुछ प्लानिंग निकाल के बना के निकले होंगे कि मुझे रानी सर 10 बजे मिलने वाले हैं, और मैं अचानक बोला सर सॉरी सर मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, 11 बजे आता हूँ। आपका भी शेड्यूल फेल हो गया। तो उन्होंने उनको बहुत अच्छा लगा, उन्हें अप्रिशिएट किया है, वेरी गुड सर, मुझे कुछ सीखने को मिला। नहीं तो बहुत बार मैं ऐसी गलती करता हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में अचानक भयानक बहुत कुछ होता है। हाँ ठीक है, कुछ ऐसी घटना है जो बहुत सीरियस है। मतलब मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि रानी सर नहीं आए तो 2 चीज हो सकती है, एक तो बहुत बीमार गिर गए या फिर गुजर गए, 2 ही चीज में रानी सर नहीं आ सकते। क्योंकि गए 10 साल का रिकॉर्ड है मेरा कि टाइम दिया तो पहुंच जाऊंगा, वो भी 15 मिनट पहले। आपका अरेंजमेंट करो, आप करना है कुछ सीटिंग अरेंजमेंट, जो कुछ करना आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पहले भी यहाँ पे पेरेंट्स प्रोग्राम करता था, पेरेंट्स के प्रोग्राम करने जाता था, तो मैं जाके एक रूम में बैठे थे, आज सर के ऑफिस वहाँ पे बैठता था, यहाँ पे पेरेंट्स आके बैठते थे। तो कुछ पेरेंट्स को टाइम पे आते, 10 बजे 10 पौने जा लेते, कुछ अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 10:30 बजे, 11:15 तो सर आ देते थे, एक आ रहे सर इतना है फिर हम क्या करेंगे, तो फिर 10:30 बजे कुछ स्टार्ट कर देते। तो जो पहले अगर टाइम पे वो ऐसा मुझे गुस्से देते थे, सर हम लोग टाइम पे आ गए।